चलो। चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपने अपनी नोटबुक निकाल के रखो। ठीक है। नोटबुक निकाल के रखो और इसको नोट डाउन भी करेंगे और साथ ही में इसको याद भी करना है। देखो, जूम में मेरे को सिर्फ 40 मिनट का टाइम दिया है जूम ने। और 40 मिनट के अंदर मेरे को समझाना पड़ेगा, नहीं तो 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिक क्लास बंद हो जाएगा। तो 40 मिनट के अंदर हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है। Change of name of LLP. If the name of the LLP on its first registration is registered by a name which is identical with or too nearly resembles to any existing company or LLP or registered trademark, then on application by such existing LLP or a company, the central government may direct such LLP to change its name within a period of 3 months from the date of direction. एक बार मेरे साथ ही पढ़ो क्या लिखा हुआ है। If the name of LLP on its first registration is registered by a name which is identical with or too nearly resembles to any existing company or LLP or registered trademark, then on application by such existing LLP or a company, the central government may direct such LLP, that is new LLP, to change its name within a period of 3 months from the date of direction. अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाया है। ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है। मैंने एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है। अब इस एलएलपी का नाम है, अभी के लिए मान के चलो, इस एलएलपी का नाम मैंने एक नया एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया। और उस एलएलपी का नाम जो मैंने न्यू एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया ना, उसका नाम था AXY। अब जो मैंने ये एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया, न्यू एलएलपी, वो एलएलपी किसी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलएलपी, दैट इज AXY एलएलपी से क्या है, मिलता जुलता है। अब एलएलपी एक्ट बोलता है कि आपका नाम क्या नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। तो मैंने आज एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया और वो एलएलपी का जो नाम है किसके साथ आइडेंटिकल है, AXY एलएलपी के साथ। अभी AXY एलएलपी जो है ना, पहले से ही ऑलरेडी क्या है, रजिस्टर्ड है। अब ये AXY LLP क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा, ए सुनो सेंट्रल गवर्नमेंट, AXY LLP नाम से मैं पहले से इनकॉर्पोरेट था। आज एक नया व्यक्ति ने AXY नाम से LLP इनकॉर्पोरेट किया है। उसको आप थोड़ा सा डराओ धमकाओ और बोलो कि तू AXY नाम से LLP इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता है। तो ये जो AXY LLP है, एग्जिस्टिंग AXY LLP, ये किसको एप्लीकेशन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देगा। ठीक है। इस AXY LLP किसको एप्लीकेशन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देगा। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन आएगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो नया एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुआ है ना, उस एलएलपी को क्या करेगा, डायरेक्शन देगा। डायरेक्शन देगा मतलब क्या, थोड़ा सा डराएगा धमकाएगा और बोलेगा कि आप जो है ना, आपका नाम क्या करो, चेंज करो। किसको बोलेगा, जो नया एलएलपी AXY LLP नाम से इनकॉर्पोरेट हुआ है ना, उसको क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि "ए, सुनो नया एलएलपी, आपको क्या करना है, इस नाम से एलएलपी इनकॉर्पोरेट नहीं करना, आपको अपना नाम क्या करना है, चेंज करना है। The new LLP shall change its name within 3 months from the direction of the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस दिन इसको डायरेक्शन दिया, इस नया एलएलपी को, उसके विद इन 3 मंथ्स के अंदर इस नए एलएलपी को अपना नाम क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको डायरेक्शन दिया 23 नवंबर 2025 को। तो 23 नवंबर से लेके विद इन 3 मंथ्स के अंदर इस न्यू एलएलपी को अपना नाम क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है।
क्या इतना यहाँ तक समझ में आया? सब बोलो फटाफट से, एकदम आराम से चलूंगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया तो बोलो हाँ सर समझ में आया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर, यस सर। बस 3 लोगों को ही समझ में आया। चलो। हाँ। अगेन, इफ एल एल पी नेम इज आइडेंटिकल एक्स वाई ए एक्स वाई एल एल पी, ए एक्स वाई एल एल पी किसको एप्लीकेशन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये जो ए एक्स वाई एल एल पी मैंने लिखा हुआ है ना, ये एग्जिस्टिंग ए एक्स वाई एल एल पी है। और जो मैंने एल एल पी लिखा हुआ है, सिर्फ एल एल पी लिखा हुआ है, वो एल एल पी नया एल एल पी है, न्यू एल एल पी है। अच्छा, एप्लीकेशन किसने दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन किसको देगा? न्यू एलएलपी को, कि बोलेगा कि भैया तुम्हारा नाम जो है ना, ए एक्स वाई एलएलपी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो एलएलपी है उसके साथ क्या हो रहा है? आइडेंटिकल हो रहा है। अब अपना नाम को क्या करो? चेंज करो। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दिन इसको डायरेक्शन देगा, उसके विद इन 3 मंथ्स इसको क्या करना है? नया एलएलपी को अपना नाम को क्या करना है? चेंज करना है। समझ में आ गया यहाँ तक? जैसे ही ये व्यक्ति नया एलएलपी अपना नाम चेंज करेगा ना, नया नाम चेंज करेगा, उसने नेम चेंज कर लिया विद इन 3 मंथ्स, जिस दिन उसने नेम चेंज किया उसके विद इन 15 डेज, उसके विद इन कितने डेज? 15 डेज के अंदर आरओसी को बताएगा कि ये आरओसी, मैंने एक गलती किया है, ए एक्स वाई एलएलपी नाम से मैंने एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरे को थोड़ा सा डराया धमकाया, और मैंने अपना नेम अभी क्या कर लिया है? चेंज कर लिया है। और ये मेरा जो है ना चेंज नेम है, आप इसको क्या कर लो, अभी के लिए एक्सेप्ट कर लो। चेंज करने के कितने दिन के अंदर बताना है इसको? विद इन 15 डेज। किसको इंटीमेट करेगा? आरओसी को। जब ये आरओसी को बताने जाएगा ना, तो जो ऑर्डर कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको दिया था, जो ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस न्यू एलएलपी को दिया था, उस ऑर्डर कॉपी को भी लेके आरओसी के पास जाएगा। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर के विद इन 3 मंथ इसको अपना नाम चेंज करना है। 3 मंथ्स के अंदर इसने कहीं पे भी नाम चेंज किया है, नेम चेंज करने के विद इन 15 डेज किसके पास जाना है? आरओसी के पास जाना है, और बोलना है कि सर मैंने अपना नेम चेंज कर लिया है, और ये मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत मैंने अपने नाम को क्या किया है? चेंज किया है। नेम चेंज के कितने दिन के अंदर बताना है? विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज ऑफ नेम इंटीमेट आपको किसको करना है? आरओसी को। और साथ ही में क्या देना है आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर कॉपी भी देना है। डन है यहाँ तक? चलो, अब यहाँ से इसको एक बार पढ़ते हैं। If the name of the LLP on its first registration is registered by a name which is identical with or too nearly resembles to any existing company or LLP or registered trademark, then on application by such existing LLP, then on application by such existing LLP or a company, the central government may direct such LLP, such LLP मतलब कौन? न्यू LLP, to change its name within a period of 3 months from the date of direction। गवर्नमेंट के डायरेक्शन के विद इन 3 मंथ्स आपको क्या करना है? अपने नाम को चेंज करना है। जैसे ही नेम चेंज कर देगा ना एलएलपी, द एलएलपी सेल विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंज गिव नोटिस ऑफ सच चेंज टू रजिस्टर अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे ही तुम अपना नाम चेंज करोगे, उस नाम चेंज करने के विद इन 15 डेज ऑफ द चेंज आप किसको नोटिस दे दोगे? रजिस्टर को नोटिस दे दोगे कि हमने नाम को क्या कर लिया है? चेंज कर लिया। और साथ ही में आपको क्या देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर भी देना है।
अब रजिस्टर क्या करेगा, आरओसी, तो आरओसी ना नेसेसरी चेंजेस करेगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो सर्टिफिकेट आपको दिया था एलएलपी और रजिस्टर ने, उसमें वो क्या करेगा, नेसेसरी चेंज करेगा। नेसेसरी चेंज करेगा मतलब क्या, आपका नाम जब आपने इनकॉर्पोरेट किया था तो एक एक्स वाई नाम से इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो उस नाम को अब क्या कर देगा, काट देगा और नया नाम उसमें क्या कर देगा, लिख देगा। रजिस्टर क्या करेगा, शेल मेक नेसेसरी चेंजेस इन दी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डन है यहाँ तक? अच्छा। जैसे ही रजिस्टर ने आपका नाम फाइल एंड आरओसी मेड नेसेसरी चेंजेस, जैसे ही आरओसी ने नेसेसरी चेंजेस किया, उसके विद इन 30 डेज, जैसे आरओसी ने क्या किया, आपके नेम को चेंज कर दिया और रजिस्टर हो गया आपका नया नाम, वहां से विद इन 30 डेज आपका जो एलएलपी एग्रीमेंट है ना, उस एलएलपी एग्रीमेंट में भी आपको नाम क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर नाम चेंज करोगे, आरओसी ने जिस दिन चेंजेस किया उसके विद इन 30 डेज हमें क्या करना पड़ेगा, नेम को, जो भी एलएलपी एग्रीमेंट में हमने पुराना नाम लिखा हुआ था ना, उस पुराना नाम को हटा के हम क्या लिखेंगे, नया नाम उसमें लिख देंगे। डन है यहाँ तक? चलो, अब इतना ही है इम्पोर्टेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के कितने दिन के अंदर हमें नाम चेंज करना है, विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे ही मैंने नाम चेंज कर दिया, से फॉर एग्जाम्पल आज 23 नवंबर 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरे को डायरेक्शन दिया कि आप अपना नाम चेंज करो। अब 23 नवंबर को अगर मेरे को डायरेक्शन दे रहा है, तो 23 नवंबर से लेके दिसंबर 23, फिर फेब 23 तक मेरे को अपना नाम क्या करना है, चेंज करना है। मैंने अपना नाम चेंज कर दिया, से फॉर एग्जाम्पल December 5 को। December 5 को मैंने अपना नाम क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। सभी लोग ध्यान से सुनो, December 5 को मैंने अपना नेम क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। जिस दिन मैंने नेम चेंज किया ना, उसके विद इन 15 डेज, मतलब December 20 तारीख के अंदर अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा कि मैंने अपना नाम क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। जब आप आरओसी को इंटीमेट करने जाओगे ना, तो जो ऑर्डर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर फोन में नहीं देता है, आपको एक ऑर्डर कॉपी भेजता है। वो ऑर्डर कॉपी आप क्या करोगे, आरओसी को जाके, वो आरओसी को जाके क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। ठीक है। अब आरओसी के पास आपका नया नाम आ चुका है, आरओसी के पास ऑर्डर कॉपी आ चुका है। अब आरओसी क्या करेगा, उसमें नेसेसरी चेंजेस करेगा। नेसेसरी चेंजेस करके आपको इन्फॉर्म कर देगा। जिस दिन आरओसी ने नेसेसरी चेंजेस किया, उसके विद इन 30 डेज, से फॉर एग्जाम्पल आरओसी ने नेसेसरी चेंजेस किया है December 25 को। कब क्या है नेसेसरी चेंजेस, December 25 को। December 25 से लेके January 25 2026 के अंदर अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एलएलपी एग्रीमेंट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। एलएलपी एग्रीमेंट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। बस इतना ही है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट, and application of the registered trademark shall be maintainable within a period of 3 years from the date of incorporation of LLP। अब इसका मतलब क्या है, an application, an application 1 मिनट, मुझे रिकॉर्डिंग ऑन कर। ठीक है। An application of the registered trademark shall be maintainable within a period of 3 months। अब इसका मतलब within a period of 3 years from the date of incorporation of LLP। इसका मतलब क्या है, मान के चलो, पूरा एग्जाम्पल मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, देखो। इफ द न्यू एलएलपी इज रजिस्टर्ड इन 2020 1 Jan, कब एलएलपी रजिस्टर्ड हुआ है, न्यू एलएलपी 1 Jan 2020 को रजिस्टर्ड हुआ है, तो एक्स वाई एलएलपी जो है ना, हैव टू मेक एप्लीकेशन बिफोर
2023 और बिफोर 1 जनवरी 2023। अगर ए एक्स वाई एल एल पी 1 जनवरी 2023 के बाद में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देता है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसको एप्लीकेशन कब देना पड़ेगा? 1 जनवरी 2023 से पहले ही क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अगर ए एक्स वाई एल एल पी ने 1 जनवरी 2023 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन नहीं दिया ना, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नया एलएलपी को नाम चेंज करने के लिए ऑर्डर नहीं देगा। अगर ए एक्स वाई एल एल पी 1 जनवरी 2023 से पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देता है, तो ऐसे सिचुएशन में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नया एलएलपी को क्या देगा? डायरेक्शन देगा कि आप अपना नाम क्या कर लो, चेंज कर लो। पर अगर ए एक्स वाई एल एल पी 1 जनवरी 2023 के बाद आता है, फॉर एग्जाम्पल ये आता है March 31 2023 को आता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है कि मेरे नाम से तो कोई दूसरा व्यक्ति ने एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर लिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी बात को मानेगा नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके एप्लीकेशन को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। बस इतना ही प्रोविजन है। ये प्रोविजन को आप इम्पोर्टेंट मार्क करो, और यहाँ से नोट डाउन करना स्टार्ट करो। ये वाले पॉइंट को नोट डाउन करना स्टार्ट करो, जो डायग्राम में लिखा हुआ है ना, इसको फटाफट से नोट डाउन करो। ये जो डायग्राम है, इसको अच्छे से ध्यान पे रखना। ठीक है। और ये जो प्रोविजन है, स्टेप नंबर 4 से जो प्रोविजन स्टार्ट हुआ है, इससे रिगार्डिंग मैं आपको लोगों को क्वेश्चंस टेलीग्राम में भेज दूंगा, आप लोग लिख के मेरे को भेजना। चलो, फटाफट से इसको नोट डाउन करो। स्टेप नंबर 1 से नोट डाउन करना स्टार्ट करो। एक बार नोट डाउन हो जाए तो बोलना कि हाँ नोट डाउन हो गया है। हेडिंग लिखो। सब हेडिंग, अपना हेडिंग लिख देना, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। और उसमें चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी लिख के इस वाले डायग्राम को नोट डाउन कर लो। जो प्रोसेस है ना, वो आप लोगों के पास ऑलरेडी पीडीएफ है। ऊपर वाले पॉइंट से, ऊपर वाले पॉइंट को देख के आप याद कर सकते हो। अभी के लिए डायग्राम नोट डाउन करो।
डायग्राम लिखा हुआ है ना, जैसे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 लिखा हुआ है, जिस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया हुआ है उसी तरीके से नोट डाउन करो, और रिवीजन करते टाइम इस यहीं से रिवाइज करना। मॉड्यूल में जाओगे ना तो मॉड्यूल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सेम चीज जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है मैंने भी यहाँ पे सेम ही चीज लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको अरेंज किया हुआ है, बस उतना ही फर्क है। जल्दी लिखो, टाइम कम है। इन दो प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा, आप लोगों को नोट डाउन करना है और उसके बाद मेरे को भेजना है। ठीक है, सबके लिए बोल रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए, 18 लोग बैठे हुए, 18 के 18 लोगों का मैसेज आना चाहिए। चलो, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं फटाफट से। इजी टॉपिक है, कभी कभी आ सकता है डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी, स्किप करके नहीं जाना है, इजी है, बहुत बहुत ही इजी है। एलएलपी कहाँ पे रजिस्टर्ड होता है हमेशा? एलएलपी एक्ट 2008 पे। एलएलपी हमेशा रजिस्टर्ड कहाँ पे होता है? एलएलपी एक्ट 2008 पे। कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ पे होता है? कंपनीज एक्ट 2013 पे। एलएलपी और कंपनी के बीच डिफरेंस क्या है? एलएलपी रजिस्टर्ड होता है एलएलपी एक्ट 2008 पे, और कंपनी रजिस्टर्ड होता है कंपनीज एक्ट 2013 पे। द पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू एलएलपी आर नोन एज पार्टनर। जो व्यक्ति एलएलपी में एलएलपी को पैसे देता है, एलएलपी में पैसे कंट्रीब्यूट करता है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? पार्टनर बोलते हैं। जो व्यक्ति कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ द कंपनी। देखो, द पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू एलएलपी आर नोन एज पार्टनर, द पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन शेयर्स आर नोन एज member of the company. Person who invest money in shares are known as member of the company. तीसरा क्या है? कंपनी में डायरेक्टर का होना जरूरी है और एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर का होना जरूरी है। एलएलपी में कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर का होना जरूरी है? दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का होना जरूरी है। और कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम दो डायरेक्टर का होना जरूरी है, और पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम कितने डायरेक्टर्स का होना जरूरी है? तीन डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। डन है? अच्छा, उसके बाद पार्टनर्स कितने होंगे एलएलपी में? तो मिनिमम दो, और मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन अगर कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम दो, मैक्सिमम सात, पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम सात और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? नेम ऑफ द एलएलपी टू कंटेन वर्ड एलएलपी एज सफिक्स। मतलब एबीसी एलएलपी आपको लिखना पड़ेगा। अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड लिखना पड़ेगा। और अगर क्या है, 1% कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके ब्रैकेट में हमें क्या लिखना पड़ेगा? 1% कंपनी लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको फटाफट से एक बार याद करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी। डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी। एलएलपी कहाँ पे रजिस्टर्ड होता है भाई साहब? अंडर एलएलपी एक्ट 2008। कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड होता है? कंपनीज एक्ट 2013। जो व्यक्ति एलएलपी में पैसे कंट्रीब्यूट करता है उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनर। जो व्यक्ति एलएलपी में पैसे कंट्रीब्यूट करेगा उसको हम बोलेंगे पार्टनर। जो व्यक्ति शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, यानी कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मेंबर बोलते हैं। ध्यान रखना लिखते टाइम, आप जब पार्टनर्स एलएलपी एलएलपी का डिफरेंस लिखोगे ना तो उसमें लिखा था पार्टनर, पर्सन हु कंट्रीब्यूट इन एलएलपीज आर नोन एज पार्टनर।
कंपनी में लिखते टाइम कंट्रीब्यूशन मत लिखना। क्यों? क्योंकि कंपनी में जो व्यक्ति पैसा देता है ना, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। कंपनी में पैसे देने को हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। और एलएलपी में पैसे देने को हम क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। तो दोनों का वर्डिंग अलग अलग लिखोगे। यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन और कंपनी में भी कंट्रीब्यूशन लिख के नहीं आओगे, आंसर गलत हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो एलएलपी में अगर कोई पर्सन कंट्रीब्यूट करता है तो उसको हम पार्टनर बोलते हैं। कंपनी में अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम बोलते हैं मेंबर। उसको हम क्या बोलते हैं? मेंबर। हर एक एलएलपी में मिनिमम कितना डेजिग्नेटेड पार्टनर होना जरूरी है? दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होना जरूरी है। कंपनी के केस में अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम दो डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम तीन डायरेक्टर। अगेन, प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम दो डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम तीन डायरेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट, हर एक एलएलपी में मिनिमम दो पार्टनर होना जरूरी है, मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है। हर एक एलएलपी में कितने पार्टनर्स का होना जरूरी है? दो पार्टनर्स का होना जरूरी है, मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी है लेकिन अगर कोई कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर दो, मैक्सिमम सात। पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम सात और मैक्सिमम नो लिमिट। 1% कंपनी है तो मिनिमम कितना कितना होना जरूरी, मिनिमम नहीं, कितना होना जरूरी है? सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर होना जरूरी है। इस चार पॉइंट को अगेन फिर से याद करते हैं। एलएलपी कहाँ पे रजिस्टर्ड होगा? तो एलएलपी एक्ट 2008 पे। कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड होता है? कंपनीज एक्ट 2013 पे। एलएलपी में मिनिमम कितने पार्टनर्स का होना जरूरी है? दो पार्टनर्स का होना जरूरी है, और मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है। अगर कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है, कंपनी और प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम दो और मैक्सिमम सात। कंपनी है और पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम सात और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। हर एक एलएलपी में दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होना जरूरी है, दो डीपी का होना जरूरी है। अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम दो डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम तीन डायरेक्टर। मिनिमम कितने डायरेक्टर? तीन डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी के इसमें मिनिमम दो डायरेक्टर। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट लास्ट एक पॉइंट था, हाँ, जो व्यक्ति एलएलपी में कंट्रीब्यूट करता है उसको हम बोलते हैं पार्टनर। जो व्यक्ति कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, वर्डिंग ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट करता है, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं मेंबर ऑफ द कंपनी। फटाफट डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी को भी नोट डाउन करो, बिना देखे। अगर आपने मेरे साथ ही पढ़ा है तो नोट डाउन करो। और उसके बाद आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। और कल से हमारा क्लास जो है ना प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होगा, और उन्हीं लोगों को लिंक दिया जाएगा जिनका क्या हुआ है? रजिस्ट्रेशन हुआ। ठीक है। सिर्फ कुछ ही लेक्चर्स यूट्यूब में अपलोड होंगे, लाइक मिनी मैराथन हो गया या छोटा मोटा रिवीजन हो गया। सिर्फ वही लेक्चर्स मैं यूट्यूब में मैं अपलोड करूंगा, बाकी जो हमारा डीप एक्सप्लेनेशन होगा, राइटिंग प्रैक्टिस होगा, उसको मैं अपलोड नहीं करूंगा। वो सिर्फ जूम में चलेगा, और जूम खत्म होने के बाद क्लास भी खत्म हो जाएगा। तो लाइव ही अटेंड आप लोगों को करना है। और लाइव के टाइम पे मैं बिल्कुल याद करवाता हूँ, जैसे मैंने क्लास में करवाया था, मैं यहाँ पे भी उसी तरीके से करूँगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान पे रखना है कि अगर आप कहीं पे भी बैठे हो, घर पे बैठे हो, हॉस्टल पे बैठे हो, पीजी पे बैठे हो, तो मेरे साथ ही आप लोगों को भी बोलना है। प्राइवेट कंपनी में ओह सॉरी, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर 200 होगा ना? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है क्या? हाँ हाँ, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम दो और मैक्सिमम 200। सॉरी, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम दो और मैक्सिमम 200। और पब्लिक कंपनी के इसमें मिनिमम सात और मैक्सिमम नो लिमिट। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मैक्सिमम सात नहीं होगा, मैक्सिमम 200 होगा। इसको चेंज कर लेना। प्राइवेट कंपनी के इसमें मिनिमम दो और मैक्सिमम 200, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको चेंज कर लेना एक बार। प्राइवेट कंपनी के इसमें मिनिमम दो, मैक्सिमम 200, मिनिमम दो और मैक्सिमम 200 याद रखना। अब पब्लिक कंपनी के इसमें मिनिमम सात और मैक्सिमम नो लिमिट।
इतना ही। ठीक है। थैंक यू सो मच। और कल से हम अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे।